इस शांत रात में हम आपके पवित्र चरणों में आते हैं। दिन भर की दौड़ भाग, चिंताओं, जिम्मेदारियों और संघर्षों के बाद हम अपने मन, आत्मा और जीवन को आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु, आप हमारे सृष्टिकर्ता हैं, हमारे पालनहार हैं और हमारे जीवन के आधार हैं। आज की इस रात में हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें पूरे दिन अपनी कृपा और सुरक्षा में रखा। आपके प्रेम के बिना हम कुछ भी नहीं हैं और आपकी दया के बिना हमारा जीवन अधूरा है। पिता परमेश्वर, आज हमने जो भी देखा, सुना, कहा और किया, उन सब बातों को आपके सामने रखते हैं। यदि हमसे जाने अनजाने में कोई गलती हुई हो, यदि हमारे विचार, शब्द या कर्म आपकी इच्छा के अनुसार न रहे हो, तो हमें क्षमा करें, हमारे हृदय को शुद्ध करें और हमें अपनी धार्मिकता के मार्ग पर चलना सिखाएं। हमारे भीतर की हर कटुता, घमंड, क्रोध और निराशा को दूर कर दें। हमें ऐसा हृदय दें जो प्रेम से भरा हो, क्षमा से भरा हो और आपकी उपस्थिति से परिपूर्ण हो। प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें अपने अनुग्रह से ढक रखा है। जब हम कमजोर होते हैं तब आपकी शक्ति हमें संभालती है। जब हम थक जाते हैं तब आपका प्रेम हमें नया बल देता है। जब हम निराश होते हैं तब आपका वचन हमें आशा देता है। इस रात हम आपके सामने अपने सभी बोझ रख देते हैं। हमारी चिंताओं को अपने हाथों में ले लें और हमें वह शांति दें जो संसार नहीं दे सकता। हे प्रभु, हमारे परिवार पर अपनी विशेष कृपा बनाए रखें। हमारे घर को अपने प्रेम, आनंद और एकता से भर दें। परिवार के प्रत्येक सदस्य को स्वस्थ रखें, सुरक्षित रखें और अपने मार्गदर्शन में चलाएं। जहां कोई चिंता है वहां आशा दें, जहां कोई बीमारी है वहां चंगाई दें, जहां कोई संघर्ष है वहां मेल मिलाप दें। हमारे घर को अपनी उपस्थिति का निवास स्थान बना दें ताकि हर दिन और हर रात आपकी महिमा प्रकट हो। पिता, हम उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो इस समय दुख, अकेलेपन, बीमारी या किसी कठिन परिस्थिति से गुजर रहे हैं। आप उनके पास जाएं, उन्हें सांत्वना दें और उन्हें यह अनुभव कराएं कि वे अकेले नहीं हैं। आपका प्रेम उनके चारों ओर एक डाल की तरह बना रहे। उनकी आंखों में आशा की नई किरण जगाएं और उनके जीवन में नए अवसरों के द्वार खोलें। हे प्रभु, आज के दिन की हर आशीष के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। उस भोजन के लिए धन्यवाद जो आपने हमें दिया, उस हवा के लिए धन्यवाद जो हम सांस के रूप में लेते हैं, उस शक्ति के लिए धन्यवाद जो आपने हमें कार्य करने के लिए दी, उन लोगों के लिए धन्यवाद जिन्हें आपने हमारे जीवन में रखा, उन अवसरों के लिए धन्यवाद जो आपने हमें प्रदान किए, यहां तक कि उन चुनौतियों के लिए भी धन्यवाद, क्योंकि उनके माध्यम से आपने हमें मजबूत बनाया और अपने निकट लाया। प्रभु, जब हम इस रात विश्राम करने जा रहे हैं तब हमारे मन को शांत कर दें। यदि हमारे हृदय में कोई भय है तो उसे दूर कर दें। यदि कोई चिंता हमें परेशान कर रही है तो उसे अपनी शांति से बदल दें। हमें विश्वास करने में सहायता करें कि आप हमारे भविष्य को जानते हैं और हमारी हर आवश्यकता की चिंता करते हैं। हमें यह भरोसा दें कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, आप हमारे साथ हैं और कभी हमें छोड़ेंगे नहीं। हे दयालु परमेश्वर, हमारे विचारों को पवित्र करें। जब हम सोएं तब हमारे मन को हर नकारात्मकता से दूर रखें। हमें ऐसी नींद दें जो शरीर को ताजगी और आत्मा को शांति प्रदान करे। हमारे सपनों को अपनी उपस्थिति से भर दें और हमें नई सुबह के लिए तैयार करें। हमारी रात को सुरक्षित रखें और अपने स्वर्गदूतों को हमारे चारों ओर नियुक्त करें कि वे हमारी रक्षा करें। प्रभु यीशु, हम अपने कार्य, व्यवसाय, शिक्षा और भविष्य को भी आपके हाथों में सौंपते हैं। जहां हमें दिशा की आवश्यकता है वहां मार्ग दिखाएं। जहां हमें बुद्धि की आवश्यकता है वहां ज्ञान प्रदान करें। जहां हमें साहस की आवश्यकता है वहां अपनी शक्ति दें। हमारे जीवन की हर योजना आपकी इच्छा के अनुसार पूरी हो। हमें ऐसे निर्णय लेने में सहायता करें जो आपको प्रसन्न करें और हमारे जीवन को आपकी महिमा के लिए उपयोगी बनाएं। पिता परमेश्वर, हमें एक कृतज्ञ हृदय दें। हमें सिखाएं कि हम हर परिस्थिति में आपका धन्यवाद करें, जब सब कुछ अच्छा हो तब भी और जब चुनौतियां हो तब भी, क्योंकि हम जानते हैं कि आप हर बात में हमारे लिए भलाई की योजना रखते हैं। हमारी आंखों को आपकी आशीषों को देखने योग्य बनाएं और हमारे होंठों को आपकी स्तुति से भर दें। हे प्रभु, हमारे देश, हमारे समाज और हमारे नेताओं पर भी अपनी कृपा करें। उन्हें सत्य, न्याय और बुद्धि के मार्ग पर चलाएं। हमारे देश में शांति, प्रेम और एकता स्थापित करें। हर परिवार को आशीष दें, हर बच्चे की रक्षा करें और हर जरूरतमंद की सहायता करें।
अपने प्रेम को इस संसार में फैलाएं ताकि अधिक से अधिक लोग आपकी भलाई और दया को जान सकें। प्रभु, हम अपने मित्रों, रिश्तेदारों और उन सभी लोगों को आपके हाथों में सौंपते हैं जिन्हें हम प्रेम करते हैं। उनकी रक्षा करें, उनका मार्गदर्शन करें और उन्हें हर प्रकार की बुराई से बचाएं। उनके जीवन में अपनी आशीषों की वर्षा करें। जहां उन्हें सहायता की आवश्यकता है वहां सहायता दें। जहां उन्हें शक्ति की आवश्यकता है वहां शक्ति दें। जहां उन्हें आशा की आवश्यकता है वहां आशा दें। हे प्रेम में पिता, इस रात हम अपने हृदय के द्वार आपके लिए खोलते हैं। हमारी आत्मा को अपनी उपस्थिति से भर दें। हमें अपने और निकट ले आए। हमें ऐसा जीवन जीने की सामर्थ्य दें जो आपकी महिमा करे, हमारी कमियों को दूर करे और हमें अपने स्वरूप में डालें। हमें प्रेम करने वाला, क्षमा करने वाला और दूसरों की सहायता करने वाला व्यक्ति बनाएं। जब हम इस रात अपनी आंखें बंद करें तब हमारे मन में केवल आपका विश्वास और आपकी शांति बनी रहे। हमें यह याद दिलाएं कि हमारा जीवन आपके हाथों में सुरक्षित है। कल का दिन आपके नियंत्रण में है और हमारा भविष्य आपकी योजना के अनुसार है। इसलिए हम हर चिंता, हर भय और हर बोझ को आपके चरणों में छोड़ देते हैं। हम आज आपके पवित्र और महान नाम के सामने विनम्र हृदय के साथ उपस्थित होते हैं। आप प्रेम के स्रोत हैं, दया के सागर हैं और शांति के राजकुमार हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें जीवन दिया, सांस दी और इस सुंदर संसार में रहने का अवसर प्रदान किया। प्रभु, इस समय हम अपने देश, अपने समाज और पूरे विश्व के लिए शांति की प्रार्थना लेकर आपके चरणों में आते हैं। हमारे हृदय की गहराइयों से निकलने वाली ये विनती आप सुन लें और अपनी करुणा से उत्तर दें। हे परमेश्वर, आज संसार अनेक प्रकार की चुनौतियों, संघर्षों, युद्धों, हिंसा, अन्याय, भय और अशांति से गुजर रहा है। कई लोग अपने घरों से बेघर हो चुके हैं, अनेक परिवार टूट चुके हैं और असंख्य हृदय दुख और निराशा से भरे हुए हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि आपकी शांति उन सभी स्थानों पर पहुंचे जहां कलह और संघर्ष है। जहां नफरत है वहां प्रेम को स्थापित करें। जहां क्रोध है वहां क्षमा को जन्म दें। जहां भय है वहां विश्वास भर दें और जहां निराशा है वहां आशा की ज्योति जला दें। हे प्रभु, हमारे देश पर अपनी विशेष कृपा बनाए रखें। हमारे राष्ट्र के प्रत्येक नागरिक को एकता, भाईचारे और प्रेम की भावना प्रदान करें। लोगों के हृदयों से घृणा, भेदभाव, ईर्ष्या और वैमनस्य को दूर करें। हमें ऐसा समाज बनाने की बुद्धि दें जहां हर व्यक्ति एक दूसरे का सम्मान करे, एक दूसरे की सहायता करे और मिलकर प्रगति की ओर बढ़े। हमारे देश में रहने वाले सभी लोगों को शांति और सद्भाव के साथ जीवन बिताने का अवसर प्रदान करें। हे परमेश्वर, हमारे देश के नेताओं, अधिकारियों और निर्णय लेने वाले लोगों को बुद्धि और समझ प्रदान करें। उन्हें ऐसे निर्णय लेने की सामर्थ्य दें जो देश के हित में हो और जो समाज में न्याय, समानता और शांति को बढ़ावा दें। उन्हें स्वार्थ से दूर रखें और सेवा की भावना से भर दें। वे सत्य और धर्म के मार्ग पर चलें तथा अपने कार्यों के द्वारा लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकें। प्रभु, हम अपने समाज के लिए भी प्रार्थना करते हैं। हमारे आसपास रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को आपका प्रेम अनुभव हो। परिवारों में प्रेम बना रहे, रिश्तों में मधुरता बनी रहे और लोगों के बीच सहयोग की भावना बढ़े। जहां परिवारों में तनाव है वहां मेल मिलाप हो। जहां रिश्ते टूट चुके हैं वहां पुनः जुड़ाव आए। जहां मनों में कटुता है वहां क्षमा और समझदारी का जन्म हो। हमारे समाज को ऐसा बनाए जहां हर व्यक्ति सुरक्षित, सम्मानित और प्रिय महसूस करे। हे प्रभु, बच्चों पर अपनी विशेष कृपा करें। उन्हें एक सुरक्षित और प्रेमपूर्ण वातावरण प्रदान करें। उनके जीवन को हिंसा, भय और बुराइयों से बचाएं। उन्हें अच्छी शिक्षा, अच्छे संस्कार और उज्जवल भविष्य प्रदान करें। युवाओं को सही मार्ग दिखाएं ताकि वे अपने जीवन को उद्देश्यपूर्ण ढंग से जी सकें। उन्हें नशे, अपराध और गलत संगति से दूर रखें तथा सत्य, मेहनत और ईमानदारी के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दें। हे दयालु परमेश्वर, हम उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो युद्ध और संघर्ष के क्षेत्रों में रह रहे हैं, जिनके घर नष्ट हो चुके हैं, जिनके प्रियजन उनसे बिछड़ गए हैं और जो भय के वातावरण में जीवन बिता रहे हैं। उन पर दया करें। उन्हें सुरक्षा दें, सांत्वना दें और नई आशा प्रदान करें। युद्ध करने वालों के हृदयों को बदल दें ताकि वे हथियारों के स्थान पर संवाद और समझदारी का मार्ग चुनें। राष्ट्रों के बीच शांति स्थापित करें और दुनिया को विनाश से बचाएं।
हे प्रभु, विश्व के सभी देशों को एक दूसरे के साथ सहयोग और सम्मान के संबंधों में बांध दें। नेताओं को ऐसी बुद्धि दें कि वे मतभेदों को शांति से सुलझा सकें। किसी भी प्रकार का संघर्ष बढ़ने से पहले ही समाप्त हो जाए। राष्ट्र एक दूसरे के विरोधी नहीं बल्कि सहयोगी बने। पूरी पृथ्वी पर भाईचारे और मानवता की भावना को बढ़ाएं। हे प्रेम में पिता, उन लोगों को भी याद करें जो गरीबी, भूख और अभाव में जीवन बिता रहे हैं, जिनके पास भोजन नहीं है, जिनके पास रहने का स्थान नहीं है और जो दैनिक आवश्यकताओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं, उनकी सहायता करें। लोगों के हृदयों में उदारता उत्पन्न करें ताकि वे जरूरतमंदों की सहायता कर सकें। हमें भी ऐसा हृदय दें जो दूसरों के दुख को समझ सके और उनकी सहायता के लिए आगे बढ़ सके। प्रभु, हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो बीमार हैं, दुखी हैं और मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं। उन्हें अपनी शांति और चंगाई प्रदान करें। उनके मनों को सुकून दें और उनके हृदयों को आशा से भर दें। जो लोग अकेलेपन का अनुभव कर रहे हैं, उन्हें अपने प्रेम का अनुभव कराएं। उन्हें यह विश्वास दें कि वे कभी अकेले नहीं हैं, क्योंकि आप सदैव उनके साथ हैं। हे परमेश्वर, हमारे मनों में भी शांति स्थापित करें। कई बार बाहरी परिस्थितियां हमें परेशान कर देती हैं और हम चिंता, भय तथा असमंजस से भर जाते हैं। ऐसे समय में हमें आपकी उपस्थिति का अनुभव कराएं। हमें सिखाएं कि हम अपने जीवन की हर परिस्थिति में आप पर भरोसा रखें। हमारे विचारों को शुद्ध करें, हमारे हृदयों को शांत करें और हमें धैर्य तथा विश्वास से भर दें। प्रभु, हमारी वाणी में मधुरता दें ताकि हम अपने शब्दों से लोगों को प्रोत्साहित कर सकें। हमारे कार्यों में प्रेम हो ताकि हम दूसरों के लिए आशीष बन सकें। हमारे जीवन को ऐसा बना दें कि जहां भी हम जाएं, वहां शांति और सद्भाव का वातावरण उत्पन्न हो। हमें शांति का साधन बनाएं ताकि हम लोगों को जोड़ने वाले बने, तोड़ने वाले नहीं। हे स्वर्गीय पिता, हम आपके सामने उन सभी क्षेत्रों को रखते हैं जहां हिंसा, आतंक, अन्याय और अत्याचार बढ़ रहे हैं। अपनी सामर्थ्य से उन परिस्थितियों को बदल दें। निर्दोष लोगों की रक्षा करें और न्याय की स्थापना करें। दुनिया में शांति की ऐसी लहर प्रवाहित करें जो हर सीमा, हर भाषा, हर संस्कृति और हर राष्ट्र तक पहुंचे। हम प्रार्थना करते हैं कि आपका प्रेम मानवता के प्रत्येक हृदय को स्पर्श करे। लोग एक दूसरे को शत्रु नहीं बल्कि भाई और बहन के रूप में देखें। हर व्यक्ति के भीतर करुणा, दया और सम्मान की भावना जागृत हो। हम सब मिलकर एक ऐसी दुनिया बनाने में योगदान दे सकें जहां घृणा पर विजय पाए, सत्य असत्य पर विजय पाए और शांति अशांति पर विजय पाए। हे प्रभु, हमारे घरों, हमारे पड़ोस, हमारे शहरों, हमारे राज्यों, हमारे देश और पूरे विश्व को अपनी शांति से भर दें। आपकी शांति समुद्र की लहरों की तरह हर दिशा में फैल जाए। आपके प्रेम की ज्योति अंधकार को दूर कर दे। आपकी उपस्थिति हर हृदय को सांत्वना और नई आशा प्रदान करे। हम विश्वास करते हैं कि आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं और अपने समय पर उनका उत्तर देते हैं। इसलिए हम चिंता नहीं करते, बल्कि आशा और विश्वास के साथ आपकी ओर देखते हैं। धन्यवाद प्रभु कि आप शांति के परमेश्वर हैं। धन्यवाद कि आपका प्रेम कभी समाप्त नहीं होता। धन्यवाद कि आप इस संसार की देखभाल करते हैं और हर परिस्थिति में हमारे साथ बने रहते हैं। हे पिता, आने वाले दिनों में हमारे देश, हमारे समाज और पूरे विश्व पर अपनी सुरक्षा और कृपा बनाए रखें। हमें प्रेम में बढ़ने, एकता में चलने और शांति के मार्ग पर आगे बढ़ने की सामर्थ्य दें। हमारे जीवन आपकी महिमा के लिए उपयोग हो और हम आपके प्रेम तथा शांति के संदेशवाहक बन सकें। आज हमारा हृदय कृतज्ञता से भर गया है। हम आपके सामने झुककर आपको धन्यवाद देते हैं क्योंकि आपने हमारी पुकार सुन ली है। आपने हमारी प्रार्थनाओं को अनसुना नहीं किया, बल्कि अपने प्रेम और करुणा से हमारी ओर देखा है। जब हम निराश थे तब आपने हमें आशा दी। जब हम कमजोर थे तब आपने हमें सामर्थ्य दी। जब हम चिंताओं से घिरे हुए थे तब आपने हमें अपनी शांति प्रदान की। आज हम पूरे मन व पूरी आत्मा और पूरे विश्वास के साथ कहते हैं, धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। हे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप एक जीवित परमेश्वर है जो अपने बच्चों की आवाज सुनते हैं। आपने हमारे आंसुओं को देखा, हमारी पीड़ाओं को जाना और हमारे मन की गहराइयों को समझा। जब कोई हमारी बात नहीं समझ पाया तब भी आप हमारे साथ थे। जब हम अकेले महसूस कर रहे थे तब आपने हमें अपनी उपस्थिति का अनुभव कराया। जब रास्ते बंद दिखाई दे रहे थे तब आपने हमारे लिए नए द्वार खोले। इसलिए आज हमारा हृदय आनंद और धन्यवाद से भर उठा है।
प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं उन सभी आशीषों के लिए जो आपने हमारे जीवन में दी हैं। हर सुबह जो नई सांस हमें मिलती है वह आपकी कृपा है। हर दिन जो हमें जीने का अवसर मिलता है वह आपका उपहार है। हमारे परिवार, हमारे मित्र, हमारा कार्य, हमारा स्वास्थ्य और जीवन की हर छोटी बड़ी भलाई आपकी ओर से मिली हुई अनमोल देन है। कई बार हम इन आशीषों को साधारण समझ लेते हैं, पर आज हम उन्हें पहचानते हुए आपका धन्यवाद करते हैं। हे प्रभु, धन्यवाद कि आपने हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर दिया। जिन बातों को लेकर हम चिंतित थे उनमें आपने मार्ग बनाया। जिन समस्याओं ने हमें घेर रखा था उनमें आपने समाधान प्रदान किया। जिन परिस्थितियों ने हमें भयभीत कर दिया था उनमें आपने हमें साहस दिया। आपने हमें सिखाया कि आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आपने हमारे विश्वास को मजबूत किया और हमें यह अनुभव कराया कि आपकी कृपा हर परिस्थिति में पर्याप्त है। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि जब हम कमजोर पड़ गए थे तब आपने हमें संभाला। जब हमारे कदम डगमगाने लगे तब आपने हमारा हाथ थाम लिया। जब हमारा मन टूट गया था तब आपने हमें फिर से खड़ा किया। आपने हमें गिरने नहीं दिया और अपने प्रेम से हमें ढांप लिया। आपका ये प्रेम इतना महान है कि शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। हे पिता, हम उन दिनों के लिए भी आपका धन्यवाद करते हैं जब हमने प्रतीक्षा की। उस समय हमें समझ नहीं आया कि आप क्या कर रहे हैं, लेकिन आज हम देखते हैं कि आपकी योजना हमारी समझ से कहीं अधिक उत्तम थी। आपने सही समय पर कार्य किया। आपने हमें धैर्य सिखाया, विश्वास सिखाया और यह सिखाया कि आपकी समय सारणी सबसे उत्तम होती है। धन्यवाद कि आपने हमारी अधीरता के बावजूद हमें नहीं छोड़ा। प्रभु, धन्यवाद कि आपने हमारे परिवार को सुरक्षित रखा। आपने हमें अनेक खतरों से बचाया जिनके बारे में हमें पता भी नहीं चला। आपने हमारे घर पर अपनी सुरक्षा का हाथ रखा। आपने हमारे प्रियजनों की रक्षा की और हमें हर दिन नई आशा दी। जब परिवार में कठिनाइयां आईं तब आपने हमें एकजुट रखा। जब तनाव और चिंताएं बढ़ी तब आपने शांति प्रदान की। हे प्रभु, हम आपके धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमें क्षमा किया। हमारी गलतियों, कमियों और कमजोरियों के बावजूद आपने हमें अपने प्रेम से स्वीकार किया। आपने हमें नया अवसर दिया और हमें अपने निकट आने का मार्ग प्रदान किया। आपका अनुग्रह हमारी योग्यता पर नहीं बल्कि आपके प्रेम पर आधारित है। इसके लिए हम सदा आपके आभारी रहेंगे। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने हमारे हृदय की उन प्रार्थनाओं को भी सुना जिन्हें हम शब्दों में व्यक्त नहीं कर पाए। आपने हमारे मौन को समझा, हमारी आहों को सुना और हमारे मन के बोझ को जाना। जब हमारी आंखों से आंसू बह रहे थे तब आपने उन्हें देखा। जब हम रातों को जाग रहे थे तब आप हमारे साथ थे। आपने कभी हमें अकेला नहीं छोड़ा। हे दयालु परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं उन लोगों के लिए जिन्हें आपने हमारे जीवन में रखा। उन सभी के लिए धन्यवाद जिन्होंने हमें प्रेम दिया, सहायता की, प्रोत्साहित किया और कठिन समय में हमारा साथ दिया। हम जानते हैं कि वे आपके ही माध्यम थे जिनके द्वारा आपने हमारी देखभाल की। उनके जीवन को भी अपनी आशीषों से भर दीजिए। प्रभु, धन्यवाद कि आपने हमारे जीवन में आशा की ज्योति जलाए रखी। जब परिस्थितियां अंधकार में थी तब भी आपने हमें हारने नहीं दिया। आपने हमें याद दिलाया कि हर रात के बाद सुबह आती है और हर आंसू के बाद आनंद आता है। आपने हमारे भीतर विश्वास को जीवित रखा और हमें आगे बढ़ने की शक्ति दी। हे प्रभु, आज हम केवल अपने लिए नहीं बल्कि उन सभी लोगों की ओर से भी आपका धन्यवाद करते हैं जिन्हें आपने आशीष दी है। धन्यवाद उन परिवारों के लिए जिन्हें आपने संभाला। धन्यवाद उन बीमारों के लिए जिन्हें आपने चंगाई दी। धन्यवाद उन लोगों के लिए जिन्हें आपने नई आशा प्रदान की। धन्यवाद उन लोगों के लिए जिन्हें आपने निराशा से निकालकर आनंद दिया। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपकी दया हर सुबह नई होती है। आपका प्रेम कभी समाप्त नहीं होता। आपकी करुणा कभी कम नहीं होती। चाहे परिस्थितियां बदल जाएं, लोग बदल जाएं और समय बदल जाए, पर आपका प्रेम और आपकी विश्वास योग्यता सदैव बनी रहती है। यही हमारे विश्वास की नींव है और यही हमारे धन्यवाद का कारण है। हे स्वर्गीय पिता, हमें ऐसा हृदय दीजिए जो हर परिस्थिति में आपका धन्यवाद करना सीखे। केवल तब नहीं जब सब कुछ अच्छा हो, बल्कि तब भी जब हम कठिनाइयों से गुजर रहे हों। हमें विश्वास दीजिए कि आप हर स्थिति में कार्य कर रहे हैं और हमारी भलाई के लिए योजना बना रहे हैं। हमारा जीवन कृतज्ञता का जीवन बने और हमारी वाणी हमेशा आपकी स्तुति से भरी रहे। प्रभु, आने वाले दिनों के लिए भी हम आपको धन्यवाद देते हैं, क्योंकि हमें विश्वास है कि आप हमारे साथ रहेंगे।
आप हमें मार्ग दिखाएंगे, हमारी रक्षा करेंगे और हमें अपनी इच्छा के अनुसार चलाएंगे। हम अपने भविष्य को आपके हाथों में सौंपते हैं और विश्वास करते हैं कि आपकी योजनाएं हमारे लिए उत्तम हैं। आज हम पूरे हृदय से यह स्वीकार करते हैं कि जो कुछ हमारे पास है वह आपकी कृपा से है। हमारी सफलताएं, हमारी उपलब्धियां, हमारी खुशियां और हमारी आशाएं सब कुछ आपकी देन है। इसलिए सारी महिमा, सारा आदर और सारी स्तुति केवल आपको ही प्राप्त हो। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। धन्यवाद कि आपने हमें संभाला, हमारा मार्गदर्शन किया और हमारे जीवन में कार्य किया। धन्यवाद कि आपने हमारे आंसुओं को आनंद में बदल दिया। धन्यवाद कि आपने हमारी चिंताओं को शांति में बदल दिया। धन्यवाद कि आपने हमारे भय को विश्वास में बदल दिया। हम आपके प्रेम, आपकी दया और आपकी विश्वास योग्यता के लिए सदा आभारी रहेंगे। हमारा जीवन आपकी स्तुति का गीत बने और हमारे होंठ सदा ये कहते रहे, धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। धन्यवाद प्रभु, आपने हमें कहीं छोड़ा। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारे जीवन में अपनी महिमा प्रकट की। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आप अच्छे हैं और आपका प्रेम सदा बना रहता है।